फितरी नेमत और फितरी सआदत देता हूँ वो लीमू है, और लीमू का शेक है, लीमू का मशरूब है। एक वो मशरूब है जो बोतलों में पैक बंद, एक वो जो आपकी आंखों के सामने बने, जो फितरत को भी आवाज़ दे, जो सेहत को भी आवाज़ दे। छोटा सा टोटका लाजवाब, फ़वाइद सेहत बेशुमार। आज आपको लीमू के एक टोटके के बारे में बताऊंगा। लीमू में कौन सी तासीर है, ताकत है, जिसको इंसान अगर इस्तेमाल करे तो नफ़ा ही नफ़ा, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और वो फ़ायदा ऐसा कि साइंस तो इस फ़ायदे तक पहुंच गई, लेकिन हम इस फ़ायदे से आखिर दूर क्यों हैं। एक ज़ाती मुशाहिदा बयान करता हूँ। तजर्बाकार बुज़ुर्ग डॉक्टर को मसाने और नाक के गदूद का मसला था। नाक बंद, नींद की शदीद कमी, सांस रुकने का मसला, छींकों का तूफ़ान, कई बार ऑपरेशन, दवाएं, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। बेटा बैरून मुल्क से तालीम याफ्ता वहाँ के माहिर डॉक्टरों से मशवरा लेता है। उस डॉक्टर ने एक कुदरती टोटका दिया। वो टोटका आपको 7 बीमारियों से निजात देगा। छोटा सा टोटका आपको 7 बीमारियों से निजात देगा। नंबर 1, दायमी नज़ला ज़ुकाम। नंबर 2, नाक की हड्डी और गदूद का बढ़ना। नंबर 3, पेशाब का रुक कराना, पुरानी पथरी और गदूद और जो ख़त्म ना होते हों। नंबर 4, खाना हज़म ना होता हो और मुसलसल खाना मैदे में रहते हो, गले में बोझ हो, जलन हो, तेज़ाबियत हो, उसके लिए बहुत मुफीद। नंबर 5, ऐसे लोग जिनके हाथ पाँव में जलन हो, ठंडी पट्टियाँ, बर्फ़ रखते हों, ठंडे पत्थर पे पाँव रखते हों। नंबर 6, हाई ब्लड प्रेशर, और ऐसा हाई ब्लड प्रेशर जो किसी दवा से ठीक ना होता हो। और नंबर 7, शुगर से मुतासर मरीज़ ऐसे जो अद्वियात खाकर खोखले हो गए हों, बहुत से अज़ा मुतासर हों और शुगर की वजह से उनका जिस्म बिल्कुल कमज़ोर हो गया हो। ये बहुत बड़े एक डॉक्टर ने बताया, बहुत बड़े मुआलिज ने बताया। अच्छा, उन्होंने क्या किया, दवाएं तो पहले ही खा रहे थे, उन्होंने कहा ये नुस्खा भी आजमा के देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा लीमू लिया, उसको काट लिया, उसके बीज, उसका छिलका, उसका सब कुछ, हर चीज़ समेत टुकड़े टुकड़े किए और इसको गिलास पानी में डाला। अगर तो आपको शुगर है आप मीठा ना डालें, अगर शुगर नहीं शक्कर, गुड़ या खजूर डाल दें, लेकिन मेरा मशवरा खजूर का है। और हल्का सा नमक उसमें डाल दें, चीनी बिल्कुल नहीं डालनी। अब डालने के बाद क्या करना है, गौर से देखें। डालने के बाद जो सबसे पहला आपने काम करना है वो ये काम करना है कि इसको शेक करना है, खूब शेक करें, बेहतरीन शेक बन जाएगा और बेहतरीन एक आपके लिए मशरूब बन जाएगा। अब इस मशरूब को आप नहार में पी सकते हैं, खाने से पहले पी सकते हैं, खाने के बाद पी सकते हैं, आप दिन ढले सुबह शाम पी सकते हैं, एक दफ़ा दिन में 2 दफ़ा पी सकते हैं, मजबूरन नहीं तो हफ्ते में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या दिन में 1 दफ़ा आप पी लें। खाली पेट पिएँ तो बहुत मुफीद चीज़ है, ये दवा है, ये ग़िज़ा है, ये फितरी टोटका है, हद से ज़्यादा आज़मूदा है। जो बीमारियां मैंने बयान की हैं ना, उन बीमारियों को सोचें। मैंने जो बीमारियां बयान की हैं, किन किन बीमारियों में ये मुफीद है, आप यकीन जानिए ये इन बीमारियों में नहीं, आपको बहुत बड़ी आगाही देगा, आपको आगे लेकर चलेगा और आप ख़ुद कहेंगे नहीं इसका और भी फ़ायदा है, ये है। तजर्बात के बाद आपके गुमान से ज़्यादा इसका फ़ायदा खुलेगा, आपके ख्याल से ज़्यादा इसका नफ़ा खुलेगा और आप गुमान से ज़्यादा इसका फ़ायदा पाएंगे, नफ़ा पाएंगे। लीमू अगर देसी हो बहुत अच्छी बात है, लीमू रसीला हो बहुत अच्छी बात है, और लीमू पका हुआ हो तो बहुत बहुत लाजवाब है। याद रखें, इस लीमू का छिलका, इसका बीज सब ग्राइंड होगा।